Hey guys, my name is Karan Kapoor. I work as a real estate agent and I'm an economist by qualification. आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ फ्लोर्स वर्डिक्ट के रिगार्डिंग। पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट ऑर्डर से। तो इन द रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 10 एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स, द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज़ upheld the status quo regarding the status of the sale of shares। तो स्टेटस को अपहेल्ड किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। अब प्रैक्टिस क्या चल रही थी? 2001 में अपार्टमेंट एक्ट लाया गया था जिसको रिपील कर दिया गया था 2007 में। उसके बाद से एक नई प्रैक्टिस इमर्ज की जहां पर प्रॉपर्टीज़ वर डिवाइडेड इनटू 3 शेयर्स ऑफ 50, 30 एंड 20%। द 50% शेयर होल्डर वॉज गिवन द पोजेशन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, द 30% शेयर होल्डर वॉज गिवन द पोजेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड द 20% शेयर होल्डर वॉज गिवन द पोजेशन ऑफ द सेकेंड फ्लोर। इस अरेंजमेंट को म्यूचुअली एग्री किया जाता था बिटवीन ऑल द को-ओनर्स और एक इंटरनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जो सारे को-ओनर्स साइन करते थे। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि एमओयू की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। अब व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? नाउ रूल 16 ऑफ द स्टेट रूल्स प्रोहिबिट्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइट बिल्डिंग। Punjab and Haryana High Court has stated that fragmentation in this case means division by metes and bounds, that is exclusive ownership. The current practice does not amount to fragmentation which is not allowed under the law. तो फ्रेगमेंटेशन है एक्सक्लूसिव ओनरशिप। तो जो करंट प्रैक्टिस है इसमें कोई एक्सक्लूसिव ओनरशिप रजिस्ट्री में नहीं मेंशन की जाती थी, या इससे 50% शेयर होल्डर का किसी भी एक्सक्लूसिवली किसी एरिया पे हक नहीं है। ही इज़ अ 50% शेयर होल्डर इन द होल प्रॉपर्टी। सिमिलरली फॉर द 30 एंड 20% शेयर होल्डर्स। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो करंट प्रैक्टिस है इट डज़ नॉट अमाउंट टू फ्रेगमेंटेशन क्योंकि कोई एक्सक्लूसिव ओनरशिप नहीं है। अब कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है? द कोर्ट हैज सेड दैट अ शेयर होल्डर इज अ को-ओनर विच हैज़ द राइट टू ईच एंड एवरी पार्सल ऑफ द लैंड। So in case of a dispute between the co-owners, the property will be auctioned off and the sale proceeds thereafter to be distributed. According to the Punjab and Haryana High Court, where a co-owner is in possession of separate parcels under an arrangement consented by other co-owners, it is not open to anybody to disturb the arrangement without the consent of the others, except by filing a suit for partition. तो बेसिकली अब क्या है कि जो शेयर होल्डर है ही हैज़ अ राइट इन ईच एंड एवरी पार्सल ऑफ द लैंड। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है ओनर्स के बीच में तो प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन ऑफ होगी और जो भी सेल प्रोसीड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे शेयर ओनर्स के बीच में। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इन एसेंस द वर्डिक्ट इज कि द सेल ऑफ शेयर्स इन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्टॉप। सेल ऑफ शेयर्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कैन नॉट बी स्टॉप इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ। द हॉनरेबल कोर्ट हैव दस डिसमिस द रिट पिटिशन। पर उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे जैसे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी किसी भी प्रॉपर्टी पार्सल पे एक्सक्लूसिव ओनरशिप नहीं है। और चेंजेस लाए गए जैसे कि ट्रांसफ़र लेटर में, एफिडेविट में, डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस लाए गए। इन एडिशन टू दिस दे हैव रिकमेंडेड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एनी पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ फ्लोर्स/बिल्डिंग। अब इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया और ये वर्डिक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो कहता है कि जो फर्स्ट 30 सेक्टर्स ऑफ चंडीगढ़ है, जो कि फेज़ 1 था चंडीगढ़ का, वो कैरी करते हैं हेरिटेज स्टेटस ऑफ ली कॉर्बूजियर। इसलिए वहाँ पर कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसिंग इनटू फ्लोर वाइज अपार्टमेंट्स कैन नॉट बी परमिटेड इन दीज सेक्टर्स। We hold that the fragmentation, division, bifurcation, apartmentalization of residential units in phase 1 of Chandigarh is prohibited. ये अलॉटमेंट रूल्स में भी है कि जो फ्रेगमेंटेशन है इट इज़ नॉट अलाउड। तो जैसे ही अलॉटमेंट लेटर अगर आप पढ़ोगे किसी भी प्रॉपर्टी का चंडीगढ़ में तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि फ्रेगमेंटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो उसी को रीइटरेट किया है। नो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट और सेटलमेंट among co-owners of a residential unit shall be registered, nor shall it be enforceable in law for the purpose of bifurcation or division of single residential unit into floor-wise apartments। तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि एमओयू की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है।
The Chandigarh administration shall not resort to formulate rules or bylaws without prior consultation of Heritage Committee and prior approval of Centre. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हेरिटेज कमेटी है आप उनको कंसल्ट करो और उसके बाद आप अप्रूवल लो सेंटर से अगर आपको कोई भी रूल्स या बायलॉज फॉर्मुलेट करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी प्लान ऐसा सैंक्शन ना हो जिसका जिसकी वजह से एक सिंगल ड्वेलिंग यूनिट 3 डिफरेंट अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो बिल्डिंग प्लान्स इस तरह से सैंक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फ्लोर एरिया रेशो है दैट इज़ FAR उसको फ्रीज कर दिया जाए और वो अब बढ़ना नहीं चाहिए। और जो नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं वो सिर्फ अब 3 हो सकते हैं जो कि अभी भी 3 ही थे विद द यूनिफॉर्म मैक्सिमम हाइट एज डीम फिट बाय द हेरिटेज कमेटी। उन्होंने कहा है कि हेरिटेज कमेटी है वो कंसिडर करे इशू ऑफ रीडेंसिफिकेशन taking into consideration its own recommendations that the northern sectors should be preserved in the present form। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इट वांट्स टू इंश्योर कि जो हमारी अर्बनाइजेशन है जो हमारी डेवलपमेंट है वो तो हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर of the residents of the city. So thank you guys and see you in the next video.